अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के हवाले से कुछ खबरों पर। नाज़रीन, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान किसी भी किरदार को निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर उसमें ढल जाते हैं और अपनी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में फिरंगी मिलाह का रूप धारने के लिए तो उन्होंने अपनी वालदा का मेकअप ही इस्तेमाल कर डाला। आमिर खान की फिल्म पीके हो या फिर गजनी, उनका मुनफरिद अंदाज सबको अपनी जाने मुतवज्जा कर लेता है। ऐसे में जब से फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से आमिर खान की सुरमा भरी आंखें, घुंघरियाले बाल और मेकअप के चर्चे जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिरंगी मलाह के रूप में ढलने के लिए आमिर खान की वालिदा जीनत हुसैन ने उनकी मदद की है और उनका मेकअप उनकी वालिदा की मेकअप किट से ही किया गया था। और सिर्फ यही नहीं, जीनत हुसैन ने किरदार को दिलचस्प बनाने के लिए बेटे को टिप्स भी दी। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रवां बरस बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ जलवागर होंगे। नाज़रीन, फिल्म की कास्ट में कटरीना कैफ और अदाकारा फातिमा सना शेख भी शामिल हैं। एक्शन, ड्रामा और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर गुज़श्ता हफ्ते रिलीज़ किया गया था, जिसे अब तक 50 मिलियन से भी ज़ायद शायकीन देख चुके हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ फिल्म का, जो कि रवां बरस 8 नवंबर को दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर को अपनी अनजहानी दादी करिश्मा राज कपूर की आखिरी रसूमात के मौके पर हंसते मुस्कुराते पर सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अनजहानी अदाकारा राज कपूर की अहलिया करीना कपूर की दादी करिश्मा राज कपूर की हरकतें कल बंद हो जाने के बाइस मौत वाक़ हुई। करिश्मा राज कपूर की आखिरी रसूमात में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, आमिर खान समेत पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने शिरकत की। नाज़रीन, इस मौके पर तमाम अदाकार गम से निढाल नजर आए। ताहम करिश्मा राज कपूर की पोती करीना कपूर अदाकारा के अपने अदाकार शौहर सैफ अली खान और अदाकार अनिल कपूर इस मौके पर ली गई चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें तीनों अफसरदा होने के बजाय हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अदाकारों को इस मौके पर हंसने और मुस्कुराने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक सारिफ ने लिखा कि अदाकारों की ज़िंदगी सिर्फ एक दिखावा है और ये दुनिया के सामने कुछ और होते हैं और अपने प्यारे की मौत के दिन हंसते हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि अनिल कपूर करिश्मा राज कपूर की मौत पर किस तरह से हंस सकते हैं। और एक और सारिफ ने लिखा कि ये सब क्यों हंस रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय गुलकार अभिजीत भट्टाचार्य का कहना है कि शाहरुख खान को सुपरस्टार मैंने बनाया है। जब तक मैं उनके लिए गाने गाता रहा वो सुपरस्टार थे और जब से मैंने उनके लिए गाना गाना बंद किया वो लुंगी डांस पर उतर आए हैं। गुलकार अभिजीत भट्टाचार्य ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि शाहरुख खान को सुपरस्टार मेरी आवाज़ और मेरे गानों ने बनाया है। उन्होंने कहा कि जब तक वो शाहरुख खान के लिए गुलकारी करते रहे वो सुपरस्टार रहे। गुलकार अभिजीत ने कहा कि मैंने शाहरुख खान के लिए गाना गाना इसलिए बंद किया क्योंकि उन्होंने मेरी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाई है। नाज़रीन, फिल्म मैं हूं ना के दौरान उनका कहना था कि शाहरुख खान ने फिल्म का क्रेडिट स्पॉट बॉयज़ से लेकर तमाम लोगों को दिया, लेकिन फिल्म में मेरा कहीं जिक्र नहीं किया। फिल्म ओम शांति ओम के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जिससे मेरी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँची है। और उनका कहना था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लिहाजा मैं क्यों उनसे मेरा नाम शामिल करने के लिए कहता। वाज़ेह है कि अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान के लिए कई गाने गाए हैं, जिनमें चलते चलते मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ज़रा सा झूम लूँ मैं, तौबा तुम्हारे ये इशारे और तुम्हें जो मैंने देखा वगैरह शामिल हैं। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का। कोक स्टूडियो के मशहूर गाने आफरी आफरी से शोहरत की ऊंचाइयों को छूने वाली गुलकारा मोमना मुस्तहसन अपनी खूबसूरती की वजह से भी खासी शोहरत रखती हैं। इस गाने की बदौलत उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में अपने मद्दाह बनाए। ताहम वो अक्सर औकात सोशल मीडिया पर ट्रोल का शिकार होती रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मोमना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्हें पंजाबी स्टाइल में भंगड़ा करते देखा जा सकता है। नाज़रीन, इस पोस्ट का आना था कि सार्फिन की जानिब से मोमना पर नफरत आमेज़ कमेंट्स की भरमार कर दी गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि उन्होंने लाल रंग का टॉप और ग्रे कलर की पैंट सिफ्तन की हुई है और वो उसमें लिबास में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की नामवर मॉडल और अदाकारा तूबा सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें अदाकारी करना ज़्यादा पसंद है। उन्होंने बताया कि उनके लिए फिल्में और ड्रामे दोनों एक ही जैसे अहमियत के हामिल हैं और उनकी पसंदीदा पाकिस्तानी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी है।
तुबा सिद्दीकी का कहना है कि ड्रामे रोने धोने वाले होते हैं, जबकि फिल्में उन्हें ज़्यादा दिलचस्प लगती हैं। स्क्रीन पर काम करने के हवाले से उन्होंने बताया कि अब वो मनफी किरदार अदा करना चाहती हैं। नाज़िन मॉडल तुबा सिद्दीकी ने बताया है कि वो अपनी खुशी का इजहार ज़ोर ज़ोर से हंसकर करती हैं और उन्हें अपनी फैमिली के हमरा सैर व तफरीह करने का बहुत शौक है। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में सिंगल मदर्स की हौसला अफजाई करने और उनकी इज्जत करने पर जोर दिया है। नाज़िन 2005 में हदीका कयानी ने एक बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से इधी फाउंडेशन से गोद लिया था और हाल ही में उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए खुद को प्राउड सिंगल मदर करार दिया है। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में हदीका ने अपने फैन से गुजारिश की है कि अगर कोई किसी ताल्लुक में नहीं बनना चाहता तो उसे फोर्स ना करें और सिंगल पेरेंट्स की इज्जत करें। दोबारा से चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। कृष्णा राज कपूर की आखिरी रस्मात में उनके बेटे ऋषि, बहू नीतू और पोते रणवीर ने शिरकत नहीं की, जिसकी वजह अब सामने आ गई है। राज कपूर की अहलिया कृष्णा राज कपूर 88 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से चल बसी थी और उनकी आखिरी रस्मात में बॉलीवुड के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। ताहम उनके बेटे ऋषि कपूर, बहू नीतू और पोते रणवीर आखिरी रस्मात में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह सामने आ गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि कपूर इलाज के घर से अमेरिका गए हुए थे, जहां उनकी फैमिली भी उनके हमरा है और इसी वजह से वो अपनी वालदा की आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं कर सके। ऋषि कपूर ने कुछ रोज़ कब ट्विटर पर अपने अमेरिका रवानगी की इत्तला देते हुए कहा था कि वो इलाज की गर्ज से कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अब जरा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। पेरिस फैशन वीक अनोखे अंदाज में ख़त्म हो गया। साहिल पर मॉडल्स ने नित नए मलबूसात पहनकर वॉक की। गुलकार फेरेल विलियम्स और अदाकारा पामेला एंडरसन भी शो का हिस्सा बने। फैशन करना है तो पेरिस के नए अंदाज अपनाइए। साहिल समंदर को भी रैम बना दिया गया। मॉडल्स बाहर के मलबूसात जेब तन करके इस अनोखे रैम पर जलवागन हुई। डिज़ाइनर्स ने हल्के रंगों के मलबूसात के साथ साथ मॉडल्स के सरों पर हैट भी पहना दिए। गुलकार फेरेल विलियम्स और अदाकारा पामेला एंडरसन भी इस खास शो का हिस्सा बनी। पेरिस फैशन वीक अपने अनोखे अंदाज और नित नए मलबूसात की नुमाइश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़िन स्पाइडरमैन एक बार फिर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को तैयार है। एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड एक्शन फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स का नया ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। बॉब और पीटर रैमजे की मुश्तरका हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स की कहानी पीटर पार्कर नामी एक लड़के की है। नाज़िन मकड़ी की खसूसियात लिए ये स्पाइडरमैन बुराई का मुकाबला करते हुए अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। एनिमेटेड एक्शन फिल्म 14 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़िन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।